हादसे से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते हैं इन 50 तस्वीरों में। यूपी के हाथरस में हादसे की जांच तेज। जांच पड़ताल के लिए हादसे वाली जगह पहुंची फॉरेंसिक टीम। डॉग स्क्वाड की टीम भी साथ में मौजूद। हाथरस में हादसे वाली जगह की सामने आई एरियल तस्वीर। ड्रोन से हादसे वाली जगह का किया गया निरीक्षण। यहां वहां बिखरा दिखा लोगों का सामान। हाथरस हादसे में अपनों को खोने वालों पर टूटा दुखों का पहाड़। गमजदा लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे। रो रो कर लोगों का बुरा हाल। हाथरस में मंगलवार का दिन काल बनकर आया। भगदड़ से अब तक 121 लोगों की गई जान। बाबा के सत्संग में आई थी भारी भीड़। बाबा के काफिले के निकलते ही मची भगदड़। भगदड़ की चपेट में आकर हुई लोगों की मौत। सत्संग में हुई भगदड़ के बाद कितना खौफनाक मंजर रहा, आप यहां के हालात देखकर समझ सकते हैं। हाथरस में हादसे की एक और तस्वीर देखिए। कैसे लोगों की भीड़ के बीच से एक के बाद एक कई गाड़ियां धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ती गई और उसी काफिले के पीछे लोगों का हुजूम दौड़ रहा है। हाथरस में हादसे के बाद दिखा तबाही का मंजर। सत्संग स्थल पर भगदड़ के बाद लोगों का सामान यहां वहां बिखरा नजर आया। अपनों की तलाश में इधर उधर भटकते दिखे लोग। हाथरस में हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। एक महिला टेंपो में भरी लाशों के बीच बैठकर अपनों की तलाश करती नजर आई। बताया जा रहा है कि महिला परिवार के साथ सत्संग सुनने पहुंची थी। नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग में आस्था का सैलाब उमड़ा था, लेकिन भोले बाबा ने जैसे ही सत्संग स्थल को विदा किया, इन भक्तों पर काल टूट पड़ा। हाथरस हादसे के ठीक पहले का वीडियो आया सामने। पंडाल में नहीं थी पैर भी रखने की जगह। कार्यक्रम में अनुमति से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का आरोप। चश्मदीदों के मुताबिक जिस हॉल में सत्संग का आयोजन किया गया वो काफी छोटा था और हॉल का गेट भी काफी सकरा था। पहले निकलने की होड़ में मची भगदड़। हादसे को अपनी आंखों से देखने वालों का कहना है कि ऐसी भगदड़ मची कि लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए। भीड़ उनके ऊपर से दौड़ रही थी। हाथरस में हादसे के बाद देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बचाव दल के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हाथरस में हादसे के बाद दिखा भयावह मंजर। शवगृह से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लोगों के शव फर्श पर रखे नजर आए। सत्संग में हुई भगदड़ के बाद हर तरफ दिखा शवों का अंबार। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल। भगदड़ मचने के कारण महिलाएं जमीन पर गिर गई। हाथरस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। लोग अपनों की तलाश करने लगे। जिन महिलाओं के हादसे में मौत हुई वो सभी सत्संग सुनने के लिए आई थी। सत्संग में हादसे के बाद भयानक मंजर नजर आया। भगदड़ के बाद हर तरफ जमीन पर पड़े दिखे लोगों के शव। मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। हाथरस में हादसे वाली जगह पर कई लोग परेशान। लोग अपनों की खोज खबर लेने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन काफी देर तक लोगों को कुछ जानकारी नहीं मिली। हाथरस में जिस जगह बाबा का सत्संग चल रहा था वहां हादसे के बाद सन्नाटा पसरा। चारों तरफ सिर्फ लोगों के पैरों के निशान। हादसे की खबर जैसे इलाके में फैली हड़कंप मच गया। प्रशासन तुरंत हरकत में आया। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने का मिशन शुरू और सैकड़ों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आया। हादसे वाली जगह पर पहुंचकर राहत और बचाव काम को अंजाम दिया गया। हाथरस में ग्राउंड जीरो पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने डेरा डाला। चौधरी लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह और असीम अरुण कर रहे हैं कैंप। पीड़ितों से मुलाकात कर दिला रहे हर संभव मदद का भरोसा। हादसे के तुरंत बाद सीएम योगी के आदेश पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एटा मोर्चरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। मृतकों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। हाथरस में हादसे के बाद अलीगढ़ पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। कहा मामले की जांच चल रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो वही सीएम योगी के आदेश पर लखनऊ से मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी हाथरस पहुंचे। यहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार को समझाने के साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। हाथरस में अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़। घायलों को एम्बुलेंस से लाया गया अस्पताल। अपनों की तलाश में इमरजेंसी वार्ड के तरफ इधर उधर भटकते नजर लोग आए। हाथरस में अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जिले के बड़े अधिकारी समेत दर्जनों की संख्या में पुलिस के जवान अस्पताल के बाहर मौजूद।
हाथरस हादसे में घायल हुए कई लोगों को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। यहां पूरी रात लोगों की भीड़ लगी रही। लोग अपनों की तलाश में पूरी रात अस्पताल के बाहर भटकते रहे। हाथरस हादसे में मारे गए कई लोगों के शवों का अलीगढ़ के अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पूरी रात चलता रहा शवों के पोस्टमार्टम का सिलसिला। हाथरस में हादसे के बाद अपनों की तलाश में जुटे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों को ढूंढने के लिए लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने को मजबूर। बाबा के सत्संग में राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों के करीब 1.25 लाख लोग आए थे। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गाड़ियों की कतार 3 किलोमीटर तक थी। हाथरस में भगदड़ के बाद जो मंजर सामने आया वो रूह कपा देने वाला था। प्रशासन और मेडिकल सिस्टम मानो ऐसी स्थिति के लिए तैयार ही नहीं था। बच्चे के शव को कंधे पर उठाई ये महिला अपने लोगों के साथ जयपुर से सत्संग में आई थी, लेकिन एक पल की सारी खुशियां खाक हो गई। महिला ने अपने बच्चे को खो दिया। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायियों में ज्यादातर गरीब तबके के लोग। आस्था के चलते बाबा के दर्शन के लिए भागे लोग। हर महीने के पहले मंगलवार को बाबा विशेष सत्संग का आयोजन करता है। हाथरस में भी ऐसा ही आयोजन किया गया था, जहां पर अनुमति से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। हाथरस हादसे में मारे गए कई लोगों के शव हाथरस के शवगृह में रखे गए हैं। तस्वीरों में देखेगी प्रशासन के अलावा आम लोग भी शवों और घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। एटा मेडिकल कॉलेज में तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस में तैनात था सिपाही रवि कुमार। एसएसपी के मुताबिक हार्ट अटैक से गई जान। हाथरस में हादसे पर पीएम मोदी ने संसद में जताया दुख। कहा, हाथरस की घटना बेहद दुखद। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह हादसा कल दोपहर करीब 3 बजे के आसपास हुआ, लेकिन हादसे में घायल हुए लोगों को देर रात तक अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला जारी रहा। हादसे की वजह की तलाशी की जा रही है। शुरुआती तौर पर यह बात सामने आ रही है कि बाबा के चरण छूने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हाथरस में हादसा भोले बाबा के सत्संग में हुआ। ये वही बाबा हैं जो हादसे से पहले भक्तों के सामने दर्शन दे रहा था, और इसी बाबा के पैर छूने की कोशिश में इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की चुनौती थी। ऐसे में बसों और टेम्पो में भरकर इन घायलों को अस्पताल लाया गया। हाथरस में हादसे के बाद से फरार चल रहे बाबा की तलाश में मैनपुरी में नारायण हरि के आश्रम पहुंची पुलिस। बाबा की तलाश में मैनपुरी जिले के रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंची पुलिस की टीम। देर रात तक चला सर्च ऑपरेशन। बाबा के हर सत्संग के दौरान उसकी प्राइवेट आर्मी साई की तरह साथ रहती थी। बाबा की आर्मी काले रंग की पोशाक में रहती है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। बाबा के सत्संग से 500 मीटर दूर ही ब्लैक आर्मी पहुंच जाती है। शहर के सभी चौराहों पर बाबा के ब्लैक कमांडोज नजर आते हैं। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही आर्मी संभालती है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं, धोती कुर्ता नहीं पहनते। ये बाबा महंगे गॉगल्स, सफेद पैंट शर्ट में ही नजर आता है। प्रवचन भी इसी वेशभूषा में करता है। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ को लेकर बाबा के इसी आर्मी को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसने पहले भक्तों को एक जगह पर रोके रखा और फिर अचानक भीड़ को बाहर निकलने की इजाजत दे दी। बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। ये बाबा यूपी के कासगंज का रहने वाला है। बाबा बनने से पहले यूपी पुलिस में बतौर कांस्टेबल नौकरी की। पुलिस की नौकरी छोड़ सूरजपाल सिंह अध्यात्म की ओर मुड़ गया। हाथरस हादसे में मारे गए लोगों को वाराणसी में दी गई श्रद्धांजलि। काशी में गंगा की आरती के पहले श्रद्धांजलि दी गई। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई।